नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो ज्ञान में, जहां आपको मिलता है सबसे तेज सबसे सटीक क्रिप्टो अपडेट। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्बिट्रम के बारे में। आर्बिट्रम का प्राइस कंटिन्यूसली डंप हो रहा है। हालांकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आर्बिट्रम डेली के अकॉर्डिंग और 4 आवर के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न फॉर्म कर रहा है, जो कि एक बेरिश पैटर्न है। बेरिश पैटर्न में हम अपने सपोर्ट को ब्रेक करते हैं और इस सपोर्ट को एज ए रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। फिर मार्केट में मेजर डाउनफॉल करेक्शन आता है, जिसके थ्रू आपकी फ्रेश बाइंग हो सकती है अगर आपके पास कैपिटल कम है तो। और अगर आपने 3 पार्ट में एंट्री लेना है तो आपका डीसीए हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं सेकंड बाइंग हो सकती है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि सेकंड बाइंग का या फिर डीसीए का कौन सा इंपॉर्टेंट जोन है, जहां पे अगर आप एंट्री लेंगे तो आपके बाइंग का एवरेज डिक्रीज करेगा। और अगर आपके पास कैपिटल कम है तो कौन सा मेजर जोन है जहां अगर आप अपनी एंट्री लेते हैं तो आपका लॉस नहीं होगा और ट्रेंड के रिवर्सल के साथ आपका अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्त, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अभी अगर हम आर्बिट्रम के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको 0.45 के रेंज में देखने को मिलता है। 3.8% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 0.39 से लेके 0.51 के रेंज में देखने को मिलता है। अच्छी रिकवरी हुई है इसके प्राइस में, बट आपकी जो फ्रेश बाइंग है वो डाउनफॉल पे होगी, करेक्शन पे होगी। अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें तो ये आपको 2 बिलियन के ऊपर देखने को मिलता है। 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 665 मिलियन की है। अभी इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है, बट जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी और इसके साथ इसका जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा। अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 4 बिलियन के ऊपर है। टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई 10 बिलियन है। अब टोटल और मैक्सिमम सप्लाई फिक्स होने की वजह से इससे ज़्यादा मार्केट में सप्लाई आएगी नहीं और धीरे धीरे डिमांड के साथ इसके प्राइस के ग्रो होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। अब अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसकी इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहाँ विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसका ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अगर आप इसके फंक्शन को जानना चाहते हैं या कब कब मार्केट में इसके कितने टोकन रिलीज होने वाले हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अबाउट में मिल जाएगी। अब अगर इसके हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई आपको 2.39 का देखने को मिला है, जिससे हम 79% के डाउन ट्रेंड पे हैं। तो रिकवरी वाइज सबसे पहले हम इसका ब्रेकआउट देंगे और उसके बाद से आपको $5 से लेके $7 का टारगेट मिल सकता है बुल मार्केट में। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं आर्बिट्रम के चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं, पहले हमने आर्बिट्रम का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट है वो आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है और जो रेजिस्टेंस है वो ट्रेंड लाइन है। प्राइस एक्शन इसी के बिटवीन में मूव हो रहा है। तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल का, जिसमें हम अपने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को ब्रेक करते हैं, जो कि हमारा सपोर्ट होता है, और उसी को हम मेजर रेजिस्टेंस रिटेस्ट करते हैं। फिर मार्केट में मेजर डाउनफॉल आता है, करेक्शन आता है। तो एज इट इज़ आपको मूवमेंट देखने को मिला है। अब मैंने आपको बताया था कि आपकी जो फर्स्ट बाइंग है वो यहाँ पे हो जाएगी और सेकंड एंट्री आपकी होगी 0.40 से लेके और 0.38 के रेंज में। तो अगर आपने सेकंड एंट्री ले ली है तो बेस्ट है। अगर आपने सेकंड एंट्री नहीं ली है तो आप वेट करें। अगर मार्केट में थोड़ा सा और डाउनफॉल करेक्शन आता है तो आपको सेकंड एंट्री और डीसीए का जोन मिल जाएगा। अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो जो आप ये करंट प्राइस देख रहे हैं ना, ये भी बेस्ट है, क्योंकि ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। अभी क्या है, इथेरियम आपको मीम कॉइन के जैसे बिहेव करता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो बिटकॉइन के डोमिनेंस की वजह से काफ़ी डंप हो रहा है। डोमिनेंस जितना ही बुलिश होगा उतना ही इथेरियम का प्राइस डंप होगा और उतना ही ये सारे जितने हमारे एल्ट प्रोजेक्ट हैं इनका भी प्राइस डंप होगा। बाकी अगर हम 4 आवर के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी जो कैंडल है वो 200 EMA के नीचे हैं और हमारी छोटी EMS का डायरेक्शन भी डाउन साइड में है। तो मार्केट में अभी डाउनफॉल करेक्शन ही आएगा। ऐसे में आप लोगों ने अपना लॉस बुक नहीं करना। इन केस अगर आपने आर्बिट्रम को हाई प्राइस में बाय करा है और अभी आपके पास फंड नहीं है डीसीए करने का, तो नॉर्मली आप अपने ट्रेड को लॉन्ग टर्म में छोड़ सकते हैं। आपका रिकवरी के साथ प्रॉफिट हो जाएगा। बट एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जो मैं काफ़ी देर से आप लोग को बता भी रहा हूं, कि जब तक मार्केट में अच्छी वॉल्यूम नहीं आएगी या फिर मार्केट स्टेबल नहीं होगा वॉल्यूम के एंगल से, तब तक आपने फ्यूचर ट्रेड नहीं करना। फ्यूचर ट्रेड में लो वॉल्यूम के टाइम में मैनिपुलेशन होती है, पंप और डंप होता है। जैसे कल हम बेयरिश थे, आज हम बुलिश हैं और फिर आपको इवनिंग तक मार्केट में डाउनफॉल ही देखने को मिलेगा। ऐसे पंप और डंप चलता रहेगा। तो ऐसे में अगर आप लॉन्ग या शॉर्ट किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे तो आपका लॉस हो सकता है। तो होप आपको इसका 4 आवर का टाइम फ्रेम अच्छे से समझ आ गया होगा।
अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो देखिए आर्बिट्रम में मैंने आपको डेली के अकॉर्डिंग बताया था कि जो हमारा सपोर्ट है वो आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है और जो रेजिस्टेंस है वो ट्रेंड लाइन है। प्राइस एक्शन इसी के बिटवीन में मूव हो रहा है, तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल का। ये सेम पैटर्न है 4 आवर वाला ही, इसमें भी हम अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे, फिर इसी को हम एज अ रेजिस्टेंस यूज करेंगे, फिर मार्केट में डाउनफॉल आएगा, करेक्शन आएगा और डाउनफॉल करेक्शन के साथ हम अपने प्रीवियस वाले बॉटम के रेंज में आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हम ऑलरेडी इस बॉटम में आ चुके हैं। अब अगर हम इससे नीचे जाते हैं तो आपने अपने कॉइन को सेल करके लॉस बुक नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको मूवमेंट बता दिया कि अभी इथेरियम का प्राइस भी डंप हो रहा है, इसीलिए ऐसे प्रोजेक्ट में भी डाउनफॉल आ रहा है। बट यहाँ पे चांसेस हैं कि मार्केट में अच्छी रिकवरी हो। तो अगर हम इससे नीचे जाते हैं ना तो आप अपना डीसीए ही करेंगे। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है ना तो आप सपोर्ट की बाइंग करेंगे, फ्यूचर ट्रेड नहीं करना है ऐसे मार्केट में। बाकी देखिए अगर आप डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारी ईएमएस को देखेंगे तो ईएमएस में बेरिश क्रॉसओवर हुआ है। एक तो हमारी छोटी ईएमएस का डायरेक्शन स्ट्रांगली डाउन साइड में है और हमारी कैंडल 200 ईएमए के नीचे है, तो और भी इसका जो प्राइस है वो डंप हो सकता है। लास्ट इसका जो बॉटम है वो आपको देखने को मिल सकता है 0.20 के अराउंड में, या हम जा सकते हैं 0.18 के अराउंड में। तो आपका जो एसएल है वो इसके नीचे होना चाहिए अगर आपने ऑलरेडी पहले का कोई फ्यूचर ट्रेड होल्ड करा हुआ है तो। बाकी मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट रहेगा अगर आप सपोर्ट की बाइंग करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हम बुल मार्केट में एंटर होने वाले हैं, तो आपकी सपोर्ट की बाइंग भी आपको अच्छा प्रॉफिट दे देगा। देखिए ये जो आप मार्केट देख रहे हैं ना, ये 2021 वाले बुल मार्केट से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हुआ क्या है, सबसे पहले बिटकॉइन अपने पीक रेंज में गया और उसके बाद से बारी आनी चाहिए थी एल्ट कॉइन की और इथेरियम की, बट हुआ एकदम ऑपोजिट। अभी ट्रेंडिंग में मीम कॉइन चल रहा है और जितने इन्फ्लुएंसर है ना क्रिप्टो वाले, ये भी अपने मीम कॉइन और स्कैम कॉइन लॉन्च कर रहे हैं, जिस वजह से जो फंड है जो कि जाना चाहिए था लार्ज कैप में, वो फंड अभी मूव हो रहा है मीम कॉइन में। तो जैसे ही मीम कॉइन का फोमो खत्म होगा, एल्ट कॉइन का स्टार्टअप होगा, तो आपने अभी के डेट में पेशेंस के साथ अपने ट्रेड को होल्ड करना है अगर आपने किसी भी एल्ट कॉइन को बाय करा है तो होप आपको वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।